इट वाज अ नेशनल हेडलाइन कि 2050 तक 90% ऑफ पीपल विल डील विद सम फॉर्म ऑफ कैंसर. दैट इज वाइल्ड टू मी. मतलब ऑलरेडी हमारे आसपास बहुत सारे कैंसर केसेस हैं. Right. उस हेडलाइन के मुताबिक ये और भी बढ़ेगा. And another thing which is important, obesity, diabetes, we are discussing this, that has a direct link to cancer also. So obesity is one of those factors. People come और हम लोग कभी कभी कहते हैं नहीं आपको डाइट चेंज करना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, जी जी. अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन कंसिडर दिस ट्रीटमेंट. बट पीपल आर ऑलवेज अप्रीहेंसिव, अच्छा मैं अगर ट्रीटमेंट लूँ मेरे को साइड इफेक्ट्स क्या होगा. बट ओबेसिटी का इटसेल्फ का जो साइड इफेक्ट्स है, that is tremendous. And even cancer is one of the obesity is a risk factor for several cancers. So maybe colonic cancer, endometrial cancer, breast cancer, ये सारी चीज़ों का एक्चुअली ओबेसिटी के साथ लिंक है. डायबिटीज ज़्यादा खतरनाक है या कैंसर? See, cancer, again, there are different types of cancer. So there are cancers which are like fully treatable. There are cancers which are very aggressive and can be a cause of death. Cancer is a different, totally different area where depending on the type of cancer, कौन से स्टेज में पता चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करे. कैंसर इज समटाइम्स पीपल, लोगों को मेरे प्रैक्टिस में तो देखते हो अच्छा डायबिटीज़ के बारे में दे नो आई हैव टू लिव विथ इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. मैं अगर बोलूँ अच्छा ये टेस्ट करके आप आ जाओ 2-3 महीने के बाद आपका ये मेडिसिन है, पीपल कम आफ्टर 1-2 years ऑल्सो. कैंसर को लेके वो लोग नहीं करते. अगर किसी को कैंसर है दे नो के इफ़ आई डोंट गेट माई सेल्फ ट्रीटेड आई माइट डाई ऑल्सो. डायबिटीज़ आज तो कुछ करेगा नहीं. डायबिटीज़ इज स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज, धीरे धीरे अंडर डैमेज करता है. ऑब्वियसली आप अगर कैंसर के बारे में सोचो तो इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. जी जी. बट कैंसर इज़ नॉट दैट कॉमन. बट डायबिटीज़ आजकल हम देख रहे हैं कि 20 साल में भी हो रहा है, 15 साल में भी हो रहा है, 30 साल में भी हो रहा है. और एक बार डायबिटीज़ हो गया लाइफ चेंजेस. तो आप जस्ट एन एग्जांपल, आप बाहर खाना खाने जा रहे हो जी जी. तो फैमिली के बाकी तीन लोग तो एक तरीके से खाना खाएंगे, दे विल ऑर्डर इन अ डिफरेंट वे एंड यू एक्चुअली हैव टू थिंक अच्छा मैं क्या खाऊं, मेरा ब्लड ग्लूकोज तो नहीं बढ़ेगा. अगर आपको डायबिटीज हो गया तो जिनको भी डायबिटीज़ हुआ तो ही हैज़ टू थिंक डिफरेंटली एट ईच एंड एवरी स्टेप. इट इज़ नॉट लाइक अच्छा किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, ठीक है एक दवा चल रहा है एंड ही बीपी ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने बोल दिया ब्लड प्रेशर ठीक है तो ही सेटल्ड. जी जी. कोलेस्ट्रॉल हो गया चलो थोड़ा बहुत डाइट चेंजेस चाहिए. बट किसी को ठीक है एजमा है, इनहेलर चल रहा है ठीक है, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक है चलने में थोड़ा दिक्कत है. बट इन डायबिटीज़ एट ईच एंड एवरी स्टेप आपको सोचना पड़ता है मैं क्या खाऊं, मैं कितना चलूं, मैंने ये खा लिया मेरा ब्लड ग्लूकोज तो नहीं बढ़ेगा. सो ये एक स्ट्रेस लेवल भी डायबिटीज़ के साथ आ जाता है. एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी आर सीइंग इट मोर एंड मोर इन यंगर पॉपुलेशन. मैंने खुद डायबिटीज़ पर रिसर्च करा है क्योंकि आई फाउंड आउट इंडिया इज डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. मैं एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर हूँ, वांटेड टू ब्रिंग अप अ नेशनल इशू मोर ऑन द शो. ये नेशनल इशू है. डेफिनेटली. फिर ये भी जानना ज़रूरी है कि ये नेशनल इशू ग्रेजुअली हल्के से सॉल्व हो रहा है साइंस के थ्रू. आई रिमेंबर राजीव सर टेलिंग मी अबाउट आई थिंक एम्पाग्रेट. Yeah, empagliflozin is a molecule. We are talking about SGLT2 inhibitors right now. So empagliflozin is one of is belongs to that group. And actually देखा गया अगर high risk patients with diabetes जिनको cardiac problem है, kidney problem है, खासकर जिनको cardiac problem है, so actually it decreases mortality. ओके. So हम लोग जब रेसिडेंसी कर रहे थे डायबिटीज़ में we had medications like metformin, insulin, sulfonylureas, थोड़ा सा pioglitazone. But for a long time there were actually no new medications coming up for diabetes. So this two group of molecules came up over the last 1.5 or 2 decades. जी. And both SGLT2 inhibitors and GLP-1 analogs, and they have actually changed diabetes management. SGLTD, that's the name of the medication. SGLT is another group of, it's a brand name for another molecule called dapagliflozin. That is Okay. also, it's similar. Empagliflozin, dapagliflozin. जी. We talk a lot. जैसे बोल रहे थे कि GLP, everybody is discussing, but these are also new molecules, comparatively new molecules. That are not new. They are in the market for almost 10 years, and they have the clinical trial data for kidney protection, cardiac protection. It's quite amazing. So that is something.
and the cost is also now very very affordable. So diabetes management has changed. हम लोग पहले जब sugar control करते थे, we were only looking at HbA1c values. So now we have changed diabetes management in a way where we need to ensure the medicines we are giving also gives kidney Got it. and liver and cardiac protection, and we have the molecules now to do it. So ये मत सोचो कि अच्छा डायबिटीज मेडिसिन से मेरा किडनी खराब होगा. जो भी खराबी होगा वो ब्लड ग्लूकोज बढ़ने से ही होगा, वेट से होगा, ब्लड प्रेशर से होगा, कोलेस्ट्रॉल से होगा. मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर प्रोटेक्टिव. गॉट. मुझे एक बात अच्छी लग रही है कि यहाँ हम डायबिटीज़ की इतनी सारी बातें कर रहे हैं. हमने पहले भी मेंशन करा है कि जो आपके पेरेंट्स के साथ हो रहा है, देयर आर हाई चांसेस इट कुड बी हैपनिंग टू यू एज वेल. एंड टिल रीसेंट टाइम्स डायबिटीज़ एक बहुत महंगी प्रॉब्लम थी बहुत सारे लोगों के लिए. इट वाज समथिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट टू राजीव सर एज वेल, जो मैनकाइंड के फाउंडर है. उन्होंने कहा कि दे एक्टिवली ऑलवेज ट्राई सॉल्विंग दिस बजट इशू, क्योंकि यहाँ ना हम क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, मासेस की बात कर रहे हैं. बजट इज़ अ प्रॉब्लम इन डीलिंग विद डिजीज. डेफिनेटली. यहाँ मैं ऑडियंस को भी स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से अगर एक रेप्यूटेड फार्मा कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, ओके, आई विल ऑलवेज गिव अ शाउट आउट टू मैनकाइंड बिकॉज ऑफ राजीव सर. राइट. If the company has a good reputation, it's safe and budget friendly. Right. That's correct. Medical perspective. I think it's what you said is important, that diabetes is a long-term disease. जी. And you require long-term medication. So you need to get the right medications, and if it's affordable, so for many it carries a special meaning. So you need to provide the right medicine, the right efficacy of the medication, and also you need to we were discussing कि consistency important है. जैसे lifestyle में भी consistency important है. Similarly medicines में भी consistency important है. And अगर देखा गया कि if it's an afford, इंडिया में it's mostly out of the patient's own pocket. US में आप जाओ तो वो it's mostly insurance driven. यहाँ पे people have to pay from their own pocket. So if it's affordable, so that definitely increases the consistency. Okay.